नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं सादर वंदन सादर अभिनंदन इस दिव्य मंच पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। शरद पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा, यूं तो इसको अमृत वर्षा का दिन कहा जाता है, लेकिन अक्सर अब कलयुग की प्रधानता जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, शरद पूर्णिमा हो या किसी भी व्रत त्योहार को देखें, उसको लेकर के भ्रम और असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। सबसे पहले इस वीडियो में दूर करेंगे आपका भ्रम कि आपको शरद पूर्णिमा का यह त्योहार जो है, व्रत जो है, या जो अमृत वर्षा अमृतपान का दिन है, वह कब मनाना है। फिर चर्चा होगी इसकी महत्ता के बारे में और साथ ही जानेंगे किन राशियों के लिए यह शरद पूर्णिमा अमृत वर्षा के समान है, यानी कि उनको इस शरद पूर्णिमा पर अमृत पान करने का मौका मिलेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, शरद पूर्णिमा का महत्व हमारे इष्ट काल से, जब से हमारे पूजनीय, जब से हमारे देवी देवता रहे हैं इस धरा पर, जब जब आए हैं, उन्होंने भी इसकी महत्ता, इसकी पूर्णता का प्रभाव का भोग किया है। श्री कृष्ण जी के लिए खास करके कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है। उसके बाद धरा पर अगर कोई अवतार हुआ है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रधान है। शरद पूर्णिमा इस बार 2024 में 16 अक्टूबर को सर्वमान्य रूप से, शास्त्रोचित रूप से मनाई जाए। क्यों? क्योंकि त्योहार, व्रत और कुछ विशेष करके अमावस्या या पूर्णिमा प्रभाव जो है उसका महत्व चंद्रोदय से ही होता है, यानी चंद्रमा प्रधानता से होता है। क्योंकि 17 तारीख को सूर्योदय काल में उदय लग्न में पूर्णिमा तिथि होते हुए भी चंद्रोदय जो है पूर्णिमा तिथि में नहीं हो रहा है, यानी कि चंद्रमा की पूर्णता का प्रभाव उदया तिथि में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है पूर्ण रूप से शास्त्रोचित तरीके से, विशेष रूप से 16 अक्टूबर को रात्रि बेला में ही पूरा विधान किया जाएगा। यानी कि शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अमृतकालीन पूर्णिमा जो व्रत है, वह उसका जो पूर्ण रूप से विधान है वह 16 तारीख को ही मध्य रात्रि में किया जाए। सबसे उत्तम यह है कि पूरी रात्रि जो है चंद्रमा अपनी प्रबलता में रहेंगे, तो आपके लिए पूरा रात्रि का समय है मां लक्ष्मी को, मां भगवती को, अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने। तो भ्रम निकाल दीजिएगा, 16 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को अब बात करते हैं कि इसकी महत्ता क्या क्या। यूं तो अक्सर सभी को देखा होगा आपने कि माला माल कर देगी शरद पूर्णिमा, धन वर्षा कर दे। क्या सिर्फ धन वर्षा को लेकर ही शरद पूर्णिमा का महत्व है? क्या सिर्फ चलित लक्ष्मी के लिए ही शरद पूर्णिमा को जाना जाता है? नहीं। चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर, 16 कलाओं में सबसे प्रधान कला है अपने संबंधों को सजो करके, संवार करके रखने की कला। अगर आप अपने हर संबंध को सजोकर, संभाल कर चलने की कला सीख लेते हैं तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे, चलित लक्ष्मी चलने लगे। यह मां लक्ष्मी स्वयं कहती है। यानी कि जब आप अपने अंदर पुरुषार्थ लाएंगे, यानी कि पराक्रम लाएंगे, संबंधों को संभालने की, संबंधों को सजोने की, इस संसार में सभी को एक साथ लेकर चलने की, तो आपके अंदर पुरुषार्थ आएगा, पराक्रम आएगा और लक्ष्मी आपके साथ साथ चलेगी। खास करके यह शरद पूर्णिमा जो है, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है, वह बहुत विशेष हो जाती है। गुरु वक्री अवस्था में और शनि वक्री अवस्था में इस महत्ता को और बल मिल जाता है कि अगर गृहस्थ जीवन में पूर्णता चाहते हैं, आप शुभता चाहते हैं, तो इस शरद पूर्णिमा पर आप जरूर प्रयोग करिएगा। अगर आपके जीवन में संतान सुख की कमी है, अगर आपके वैवाहिक संबंधों में पीड़ा मिल रही है,
बेवजह वैवाहिक संबंधों में मानसिक तनाव मिल रहा है, तो यह शरद पूर्णिमा अभय वरदान देने वाली है आपको। इस शरद पूर्णिमा पर एक प्रयोग कर लीजिएगा, आपके लिए जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा की शीतलता आपके संबंधों में आएगी और आपके संबंधों को परिपूर्ण करते हुए प्रदान सुख समृद्धि करेंगे। आइए जानते हैं उस प्रयोग। आज यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आप विशेष रूप से यह क्रिया करिएगा। रात्रि बेला में लगभग 10:40 के बाद खीर बनाइएगा और खीर में मीठा मत डालिए, यानी कि कोई मिष्ठान मत डालिएगा, चाहे गुड़ हो चाहे चीनी हो, कुछ भी मत डालिएगा। और जब जो है स्वतः जो दूध पक करके लालिमा लेकर के मिठास ले ले, तो उसमें जो है चावल डाल करके और आप खीर जो है बना लीजिएगा। खीर बना करके शांत मन से जहां चंद्रमा की रोशनी आ रही हो वहां रख करके खुले में, और पति या पत्नी दोनों साथ में रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी एक प्रयोग अकेले भी कर सकता है। वहां पर बैठ करके आप दिव्य मंत्र का जाप करिएगा। किस दिव्य मंत्र का जाप करना है वह भी सुन लीजिए। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा और प्रातः काल स्नान इत्यादि करके मुंह में कुछ मत डालिएगा, यानी कोई भी जो भोज पदार्थ है वह मत खाइएगा। आपको सबसे पहला जो प्रसाद है वह किसी को पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है, यानी कि यही प्रसाद स्वरूप सबसे प्रथम आहार आपके अंदर जाना चाहिए। यह आपको शुभता देगा। और अब जानते हैं किन राशियों के लिए यह जो शरद पूर्णिमा है, यह जो शरद पूर्णिमा का समय है वह अक्षय वरदान देने वाला है। सबसे पहली जो सबसे लकी राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए धन धान्य से परिपूर्णता दे रहे हैं। धन धान्य की पूर्णता दे करके कर्ज से मुक्ति प्रदान कराएगी यह शरद पूर्णिमा। अगर इस शरद पूर्णिमा पर आप प्रयोग कर लेंगे और इस शरद पूर्णिमा पर अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। और दूसरी जो सबसे शुभ राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अब तक आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार में अगर तनाव चल रहा था तो आपको इस शरद पूर्णिमा अभय वरदान मिलेगा। अगर आप शांत मन एकाग्र मन होकर के मां लक्ष्मी भगवान विष्णुदेव की प्रार्थना करेंगे, उनको भोग लगाएंगे खीर का और बैठ करके उनके दिव्य मंत्रों का, नाम मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करते हैं। और तीसरी सबसे जो लकी राशि है वह इस शरद पूर्णिमा पर वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए संबंध भाव की पीड़ा से मुक्ति पाने का समय है। उपाय शुरुआत में ही बता दिया है, उस प्रयोग को कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों के लिए विवादित जमीन इत्यादि का विषय था, अगर कोई प्रॉपर्टी विवादित हुई थी उसको लेकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शांत मन से जाप करिए, बैठ करके प्रभु को प्रसन्न कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, या फिर ओम श्रीम लक्ष्मी नमः यह मंत्र आप पाठ कर लीजिएगा। आपके लिए अद्भुत अविस्मरणीय फल आपको मिलेगा। तो शरद पूर्णिमा के इस विशेष अंक में बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस को देखना और चैनल को स्नेह और सहयोग देना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक प्रयास किसी के अन्य के जीवन में खुशियां ला सकता है। आनंद लीजिए, हमें आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।